भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वास करते हैं चातुर्मास से। सुग्रीव को अपना कार्य सौंप दिए। 4 माह प्रभु वर्षा ऋतु में बड़े आनंद पूर्वक सत्संग करके श्री लक्ष्मण जी महाराज के संग में नल नील गौगवाक्ष दुविध मयंद जामंत हनुमंत आदि के संग में भगवान रहते हैं। फिर तो आवेश दे करके भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा है। सुग्रीव जी भगवान की शरण में आए, परमात्मा के चरणों में आकर त्राहिमाम कर लिए। भगवान ने अनुग्रह किया, कहा मेरे कार्य का संपादन करिए। हनुमान जी महाराज और जामंत बाबा ने पहले से ही कपियों को संदेश भेज दिया था। अरे लाखों की संख्या में कपि लोग पधार गए। सब लोगों ने आकर भगवान के श्री चरणों में वंदन किया है। सुग्रीव जी महाराज ने संबोधन किया है, सब दिशाओं में चले जाइए, भगवान के कार्य को संपादित करना है। हम सबको 1 माह का समय देता हूं, माता जी का पता लगाकर लौटिएगा। जो बिना पता लगाए आया वो मेरे हाथों मारा जाएगा। सब दिशाओं में कपि लोग प्रणाम कर करके प्रस्थान कर गए। दक्षिण दिशा की ओर बाबा जामवंत के सानिध्य में श्री अंगद जी के योराजकत्व में गवगवाक्ष दुविध मयंद नल नील केहरी श्री हनुमान जी ये 10 यूथपति प्रस्थान कराए गए। भगवान सबको प्रणाम करते देख आशीर्वाद दे रहे हैं। सब जाने लगे। जाते जाते जब श्री हनुमान जी का क्रम आया तो भगवान ने कार्य इनको ही करना है ऐसा जानकर निकट बुलावा। जान काज प्रभु निकट बुलावा। उनके सिर पर हाथ फेरा प्रभु ने, परसा शीस सरोरु पानी और कर मुद्रिका दीन जन, हाथ की मुद्री दी। अब क्या कहा, बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कही बल बिरह बेग तुम आयो। नाना विधि समझाइएगा जैसे उनको शांत भाव मिले और शीघ्र लौटिएगा। शब्दों पर ध्यान दीजिए। भगवान ने क्या कहा, बहु प्रकार सीत ही समुझायो, कही बल बिरह बेग तुम आओ। शीघ्र लौटिए। हनुमान जी ने अपने जीवन जन्म दोनों को धन्य माना। वस्तुतः यहां एक सिद्धांत है, सब जगह टहलते रहते हैं हम लोग, घूमते रहते हैं। भगवान सबसे अपना काम भी नहीं करवाते। भगवान का काम कौन संपादित करेगा, इसका विधान भी भगवान ने बनाते हैं। चाहे जो नहीं कर सकता है। श्री हनुमान जी धन्य धन्य माने अपने को। प्रभु ने हमको कार्य सौंपा, चरणों में प्रणाम किए और सब लोग विदा लिए। मां स्वयं प्रभा मिली, फल खाए, जलपान किए, कहा नेत्र बंद करो, आप रामदूत हो, मैं बद्रिक आश्रम जा रहा हूँ, आप लोग समुद्र के तट पर मैं तब बल से भेज देती हूँ। माँ ने भेज दिया। वहाँ संपाति मिले। संपाति जी ने माँ का दर्शन करके बताया कि कैसे और किस प्रकार किसके द्वारा अन्वेषण होगा। क्या बताया संपाति जी ने, आप लोग अवश्य सीता मैया का पता लगाओगे, लेकिन एक शर्त है। क्या, जो ना घई सत जो जन सागर, करे सो राम काज मति, मोहि बिलोक धरहु मन धीर, राम कृपा कस मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं भी सहयोग करता। मैं देख रहा हूं और शोक वाटिका में सीता मैया सोच में बैठी है। किसकी? प्रभु की। अब कागभूषुंडी बाबा कहते हैं, अस कही गरुण गीध जब गय हो, तिनके मन विस्मय भय। सबके मन में विस्मय हुआ। तिनके गए। संपाति जी जटायु जी के भाई है।
युवावस्था में बहुत उत्पात नहीं करना चाहिए। सूर्य पर चढ़ाई कर दिए दोनों भाई। जटायु जी तो लौट आए, लेकिन संपाति जाते रहे और सूर्य भगवान की तेज रश्मियों से उनके पंख जल गए, धड़ाम से नीचे गिरे। चंद्रमा नामक मुनि ने उनका समाधान किया। रामदूत त्रेता में माता जी का अन्वेषण करते आएंगे, उनको देखकर आपको नवीन पंख मिल जाए, उनको मार्ग बताना कैसे जाना है उनको। आनंद हुआ। अब गए सबके मन विस्मय भयऊ। अपना अपना बल निज निज बल सब काहू भाखा, लेकिन पार जाय कर जामंद बाबा बोले मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो बताता, क्या बताऊं आप। भगवान ने महात्मा महाराज दानवेंद्र बलि को बांधते समय त्रिविक्रम रूप धारण किया था। 2 घड़ी में मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणा। अब बूढ़ा हो गया। जामन जी बोले ऐसा। अंगद जी बोले आज्ञा हूं तो मैं चला जाऊं। चला तो जाऊंगा, आने में संदेह है। बाबा जामुन जी, अंगद जी, नल नील दुविध मयंद गवगवाक्ष, इनको बोलने का काम क्या था? अरे जिसको भगवान ने भेजा उसको जाने देना चाहिए, लेकिन ये तो प्रबंधन है बाबा का। जामंत बाबा श्री हनुमान जी महाराज पास पहुंचे। श्री हनुमान जी भगवान के नाम में एकदम रत थे। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय इतना सुनते हनुमान जी पर्वत की सुरमई अट्टालिका स्वरूप में आ गए और गदा हाथ में उपस्थित हुई। हनुमान जी महाराज सिंहनाद करी बारही बारा लीलई नागम जल निधि खारा सहित सहाय रावण जामवंत मैं पूछव अब उचित सिखावन इतना करो तात रुंदाई इतना करो बस कहीं देख कहो सुध आई अपनी जबूजा राजी बना अपनी जबूजा राजी बना
निसंग संहार निश्चर राम